एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपके घर में आ जाए यह पक्षी तो मालामाल होते देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हालात ऐसे कि ढूंढे से नहीं मिलते हैं। ऐसे पक्षी अगर आपके घर में आ जाए तो आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ऐसे पक्षियों के बारे में बताएंगे कि जिसको आने से आप तुरंत कंगाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, इन पक्षियों के आते ही आप तुरंत कंगाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि हम आज ऐसे बेहतरीन बात बताएंगे जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन से पक्षी वो ऐसे होते हैं जो आपके घर में आते ही आप बनते हैं मालामाल। उसके बाद आपको हम ऐसे पक्षियों के बारे में बताएंगे जिसके आपके घर में प्रवेश करने से आप भिखारी की तरह चलने का सफर शुरू कर देते हैं, यानी कि आप तुरंत भिखारी बन जाएंगे। दोस्तों, गौरैया एक ऐसा पक्षी है जिसे देखकर हम सभी बड़े हुए हैं। घर के आंगन में सुबह से शाम तक चहकती रहती थी यह छोटी सी पक्षी। काले और भूरे रंग की यह पक्षी जिसे देख हमारा बचपन बीता, वह आज मुश्किल से ही दिखाई देती हैं। कहाँ गायब हो गई यह छोटी सी फुर्तीली चिड़िया? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इनके विलुप्त होने के पीछे हम इंसान जिम्मेदार हैं? एक अनुमान के मुताबिक आज महज 20% गौरैया अस्तित्व में है। बात अगर हम पौराणिक मान्यताओं की करें तो गौरैया का जिक्र एक शुभ पक्षी के रूप में किया गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस घर या आंगन में गौरैया हमेशा चहचहाती रहती हैं वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। भारत के बिहार राज्य में गौरैया को संरक्षण देने के उद्देश्य से या उसे बचाने के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। बता दें कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से गौरैया नाम की पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कुछ अन्य राज्यों ने भी गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी मानव जाति इस पक्षी को बचाने में असमर्थ रही है। दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती ही जा रही है। जिस चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनकर हम बड़े हुए, उसकी एक झलक भी शायद आज के बच्चों ने नहीं देखा होगा। पहले पहल तो कमरे में अचानक घुस जाने वाली यह चिड़िया सीलिंग फैन से टकराकर अपनी जान देने लगी। हालांकि इनके गायब होने की मुख्य वजह कुछ और ही है। एक रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे शहरों में मोबाइल टावर्स की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे गौरैया कम होती गईं। दरअसल इन टावर्स से कुछ विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों से गौरैया की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा कुछ समय पहले एक अध्ययन किया गया था जिसमें बताया गया था कि पक्षी वैज्ञानिकों के मुताबिक गौरैया की संख्या 60 से 80% तक कम हो गई है। यह स्थिति वाकई में चिंताजनक है। इस बदहाल हालत को देखते हुए साल 2010 में 20 मार्च को पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य लोगों को इस छोटी सी चंचल चिड़िया को बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसके चहचहाने की मधुर आवाज़ सुनने को मौका मिल सके। तो दोस्तों, घर में यदि आपके गौरैया प्रवेश कर रही हैं या यदि गौरैया घोंसला बना रही हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी का वास तुरंत होता है। और दोस्तों, कबूतर अगर आपके घर में आ जाएं और घोंसला बनाने लगे तो निश्चित ही आप प्रगति की ओर बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि कौन से पक्षियों के आने से आप तुरंत बनते हैं भिखारी। सबसे पहला चमगादड़। दोस्तों, चमगादड़ यदि आपके घर में बार बार आ रहा है तो निश्चित ही आपको भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। कौवा का आना।
हम बता दें कि कौवा का बार बार आना और घर में घोंसले बनाने, अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको यदि कौवा का घोंसला बना हुआ दिखे तो उसे तुरंत हटाने की जरूरत है। तीसरी पक्षी जिसका नाम है टिटहरी। दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है कि अगर टिटहरी आपके घर में बार बार प्रवेश करता है और बार बार बोलता है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में यदि बार बार टिटहरी आकर के आपके घर में बोलने लगे तो यूं समझ लीजिए कि भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है। चौथे नंबर पे उल्लू। दोस्तों, हम बता दें कि उल्लू यदि बार बार घर में आपके आता है तो यह एक बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी जी का सवारी होता है और उल्लू यदि 1 से 2 बार आपके घर में आता है तो यह अशुभ संकेत नहीं देते हैं। लेकिन यदि बार बार आपके घर में उल्लू आता है और बोलता है तो यह एक बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत देता है।